नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर तिवारी और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र। तो पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ पर कुछ सवाल भी लगा चुके हैं। तो चलो आइए आज हम पढ़ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान दो कि कोई भी आवेश होगा, मान लीजिए कोई आवेश है, अब अगर इस आवेश के चारों ओर हम किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं तो उस पर एक बल लगता है, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, ऐसा कूलम्ब्स भैया हमें बता चुके हैं। और वह बल जो होता है, जो बल होता है वह यह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r² के। अर्थात अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, दूरी को कम करेंगे तो बल बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आवेश के पास किसी अन्य आवेश को ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला बल अधिक होगा, अगर आवेश से हम दूर ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाते हैं वैसे बल का मान घटता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब बल लगभग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है या टेंडिंग टू शून्य हो जाता है। तो ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान देना। तो आप कह सकते हो परिभाषा के रूप में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ध्यान देना कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे वैसे बल घटता जाएगा, जैसे पास आएंगे वैसे बल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि आवेश के पास वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है और आवेश से अगर हम दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। जैसे आप पढ़ सकते हो या समझ सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज की एक सीमा है, क्लास में 10 डेस्क 20 डेस्क तक मेरी आवाज सुनाई दे सकती है, उसके बाहर जो बच्चा बैठेगा उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, जो मेरे पास रहेगा उसको मेरी आवाज ज्यादा तेज सुनाई देगी। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो आवेश के पास रहेगा उस पर बल अधिक लगेगा अर्थात वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जो आवेश से दूर जाएगा वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा अर्थात बल क्या लगेगा, कम लगेगा। कहने का मतलब कि अगर हम आवेश के पास आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र अधिक, आवेश से दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम, अर्थात पास में रहेंगे तो बल अधिक लगेगा, दूर जाएंगे तो बल कम लगेगा। अर्थात इसको हम माप सकते हैं, जब भी किसी चीज का कंपैरिजन होता है कम और ज्यादा तो उसको मापा जाता है। कंपैरिजन शब्द से ही निकलता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, अर्थात जो लगने वाला बल है उस कितना है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। तो यहां से दो चीज निकल के आता है। ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र में दो चीजें होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को हम माप किससे रहे, बल से, और बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण होती है और दिशा दोनों होती है। तो वैद्युत क्षेत्र से यहां से ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र से दो बात निकल के आती है कि वैद्युत क्षेत्र में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है परिमाण, दूसरी होती है क्या, दिशा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है और सदिश राशि को माप सकते हैं हम, तो परिमाण होता है और दिशा होती है। ध्यान देना वैद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा होगी। परिमाण का मतलब क्या होता, परिमाण का मतलब होता, परिमाण को हम प्रेजेंट करते हैं किससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या बताती है? वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताती है। तो कितना है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है, ठीक। और दिशा को हमें कौन बताता है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं हमें क्या बताती हैं? दिशा बताती हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है? परिमाण, अर्थात वैद्युत क्षेत्र कितना है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या बताती हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है कि इस तरफ है। तो इतनी चीज आपको कंफर्म हो गई कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र को हम माप सकते हैं, क्योंकि बल लग रहा है तो पास जा रहे हैं तो बल अधिक लग रहा है, दूर जा रहे हैं तो बल कम लग रहा है। पास वैद्युत क्षेत्र अधिक है, दूर कम है, तो कंपैरिजन शब्द से हम उसको माप सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में दो चीजें निकल के आई, परिमाण और दिशा। परिमाण कौन बताता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दिशा कौन बताती है? वैद्युत बल रेखाएं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। तो अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे।